मानव मांस का सेवन किसी के लिए भी अत्यंत भयानक और अकल्पनीय होता है, लेकिन अघोरी साधुओं के लिए यह एक गहन साधना का हिस्सा है। सवाल यह उठता है कि अघोरी आखिर क्यों मानव मांस का सेवन करते हैं। अघोरी साधु सदाशिव के उग्र और तांत्रिक रूप को अपना आराध्य मानते हैं, जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद है। वे इस रूप में संहार और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और स्वयं भी इसी मार्ग पर चलते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि सामाजिक रीति रिवाजों से परे रहकर ही वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए वे शमशान को अपना आश्रम मानते हैं और मृत्यु को जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। वे समाज की मान्यताओं और नियमों को नकार कर अपनी अलग जीवन शैली अपनाते हैं। अघोरी साधु मृत्यु के निकट जीवन जीते हैं, अक्सर शमशान घाटों के आसपास निवास करते हैं ताकि उन्हें मृत्यु की वास्तविकता का सामना करने का अवसर मिल सके। उनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानना होता है, लेकिन जो उन्हें सबसे अलग करता है वह है उनके अनोखे और कभी कभी भयावह साधना के तरीके, जिनमें सबसे विवादास्पद और रहस्यमय तरीका है मानव मांस का सेवन करना। मानव मांस का सेवन किसी के लिए भी अत्यंत भयानक और अकल्पनीय होता है, लेकिन अघोरी साधुओं के लिए यह एक गहन साधना का हिस्सा है। क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या यह समाज से अलग दिखने का एक तरीका है? दरअसल अघोरी साधु मानते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु या पदार्थ अशुद्ध नहीं है। उनके अनुसार संसार एक माया है और मृत्यु ही एकमात्र सत्य है। जीवन और मृत्यु के बीच गहरा संबंध है, जिसे समझने के लिए वे मृत्यु के सबसे करीबी रूपों से संपर्क करते हैं। इस दृष्टिकोण से वे शवों को सम्मान देते हैं और उन्हें ईश्वर के रूप में मानते हैं। उनका यह विश्वास भी है कि सभी भौतिक वस्तुएं और अनुभव, चाहे वे कितने भी अपवित्र प्रतीत हों, अंततः ईश्वर के अभिन्न अंग हैं। इसलिए अघोरी साधु पारंपरिक समाज की मान्यताओं को चुनौती देते हैं, अपने साधना के माध्यम से सत्य की खोज में रहते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है, जो केवल मृत्यु और उसके पार के अनुभवों के माध्यम से संभव है। अघोरी नरभक्षण की प्रथा का पालन करते हैं, लेकिन वे किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करते और ना ही पशु बलि देते हैं। शमशान घाट पर लाए गए शवों से प्राप्त मांस का सेवन करते हैं, जिसे वे अपने आराध्य देव भगवान शिव के लिए एक पवित्र अर्पण मानते हैं। इस विचित्र परंपरा के रूप में वे मांस को प्रसाद या दिव्य आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह कार्य, जिसे बाहर के लोग अक्सर गलत समझते हैं, उनकी जीविका के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह प्रतिबंधों को अपनाने और पवित्रता अशुद्धता से जुड़े सामाजिक नियमों को ठुकराने का एक तरीका है। इस असामान्य और रहस्यमय मार्ग के माध्यम से अघोरी मोक्ष की खोज में लगे रहते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का एक प्रयास है। मानव मांस के सेवन के साथ साथ अघोरियों द्वारा की जाने वाली अन्य परंपराएं भी बेहद डरावनी और अकल्पनीय होती हैं। अघोर संत तंत्र साधना में गहराई से रमे होते हैं और अक्सर श्मशान घाटों पर तंत्र क्रियाएं करते हैं। उनकी साधनाओं में प्रमुख रूप से शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना शामिल होती हैं। अघोरी साधुओं की एक विशिष्ट पद्धति है जिसमें वे शव के साथ ध्यान और साधना करते हैं। इस प्रक्रिया में अघोरी शव के ऊपर पैर रखकर या पास बैठकर साधना करते हैं, जिसे शिव और शव साधना के नाम से जाना जाता है। अघोरी इसे शव से शिव की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मृत्यु के भय को पार करना और मृत्यु के सत्य को समझना है। अघोरी मानते हैं कि शव के साथ साधना करके वे मृत्यु की वास्तविकता को अनुभव कर सकते हैं और इस संसार की माया से परे जाकर शिव के परम स्वरूप के निकट पहुंच सकते हैं। यह साधना आत्मज्ञान प्राप्त करने और जीवन की क्षणिकता को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे लेकर समाज में अक्सर विवाद और आशंका होती है। मृत शरीरों के साथ अघोरियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान यहीं समाप्त नहीं होते। अघोरियों के एक भयानक अनुष्ठान में मानव खोपड़ियों का उपयोग बर्तनों के रूप में किया जाता है, चाहे वह भोजन के लिए हो या पीने के लिए। इन खोपड़ियों को कपाल कहा जाता है, जो जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक है। हर घूंट और हर निवाला उन्हें इस सत्य की याद दिलाता है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और सभी प्राणियों की नियति एक ही है। अघोरी शवों की राख का उपयोग भगवान शिव की पूजा के रूप में करते हैं। उनके विश्वास के अनुसार मृत शरीर की राख से एक विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, जो उनकी साधना को गहराई प्रदान करती है। तंत्र साधना के दौरान अघोरी इस राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता है। यह उन्हें भौतिक और मानसिक बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है। अघोरी साधुओं और उनके मानव मांस खाने की प्रथा को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिकता की चरम सीमा मानते हैं, एक ऐसा मार्ग जो अघोरियों को समाज के नियमों से ऊपर उठने और अपनी गहरी रहस्यमयी मान्यताओं को जीने का साहस देता है। लेकिन कई लोग इन प्रथाओं को देखकर सिहर उठते हैं।
शवों का सेवन, उनके विचित्र अनुष्ठान और साधना की ये रहस्यमयी परंपराएं आम हिंदू मान्यताओं से टकराती हैं। इसीलिए समाज के लिए अघोरी साधुओं को समझना मुश्किल है। लोग उन्हें पागल या सनकी कहकर ठुकरा देते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि मानव मांस का सेवन उन्हें शिव के दिव्य स्वरूप के करीब ले जाता है, एक ऐसा रूप जो सभी सीमाओं से परे है। उनके अनुसार इस साधना से वे मृत्यु के भय को मिटा आत्मा की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। ये एक गहन अज्ञात यात्रा है जो उन्हें शिव के अनंत स्वरूप के सबसे करीब पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया और उनके अनोखे साधना मार्ग को समझा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट कीजिए।